इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, एक भाषा है। तो दुनिया में लाखों भाषाएं हैं, उनमें से इंग्लिश भी एक है। लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा ऊपर का स्टेटस मिला है दुनिया की भाषाओं में, सबसे ऊपर, वो किसे मिला है? लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब इंग्लिश के जो मूल वक्ता हैं, जो नेटिव स्पीकर हैं, जो ओरिजिनल स्पीकर हैं, यानी इंग्लैंड वाले ऐसे माने जाए, जो ओरिजिनली इंग्लिश को बोलने वाले हैं, उनकी संख्या 2 नंबर पर है। जिसके नेटिव स्पीकर सबसे ज़्यादा हैं पूरी दुनिया भर में, वो लैंग्वेज है मैंड्रीन चाइनीज़। क्या है? लेकिन जो मैंड्रीन चाइनीज़ है वो चीन या उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि इंग्लिश दुनिया के लगभग हर एक कोने में, हर एक देश में बोली जाती है। तो नेटिव स्पीकर की बात हो, मतलब मूल वक्ता की, तो 1 नंबर पर है मैंड्रीन चाइनीज़, 2 नंबर पर इंग्लिश है, और तीसरा स्थान किसका है? हिंदी का। तीसरा स्थान कौन है? हिंदी का, पूरी दुनिया भर में। लेकिन आपके एग्जाम में तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आएगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाएंगे आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कई भाषाओं की तरह एक भाषा ये भी है। अब ये लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज की कई डेफिनेशन आपको याद होंगे कि लैंग्वेज इज अ मीन्स टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स बिफोर समबडी, वेदर रिटन और स्पोकन। अंग्रेजी बोली जाए तो घबराया नहीं करें, क्योंकि आपके घबराने से अंग्रेजी समझ में नहीं आती। कोई भी इंग्लिश बोलता है ना, तो आप उसको ज़्यादा ले लेते हैं, किसको? बोलने वाले को, और अपने वाले को कम समझ लेते हैं, खुद को, और इसकी वजह से अंग्रेजी टफ हो जाती है। कह रहे हैं लैंग्वेज इज अ मीन्स, भाषा एक साधन है, टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, अपने विचारों को व्यक्त करने का 2 तरह से, वेदर रिटन, या तो लिखकर या बोलकर। ये सुना है परिभाषा? ठीक है? या जिस माध्यम से हम अपनी बातों को किसी के सामने व्यक्त कर पाएं, चाहे लिखकर कर पाए या बोलकर, उसे हम कहते हैं लैंग्वेज। लेकिन अभी समझने के लिए लैंग्वेज की एक अलग परिभाषा मैं बताऊंगा, जो आपके समझने के लिए कारगर होगी। वो ये कि लैंग्वेज इज अ हैबिट। लैंग्वेज क्या है? हैबिट है, आदत है। ठीक है? अब कोई भी आदत क्या एक बार करने से डेवलप हो जाती है, या आदत को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए एक्शन को बार बार करना पड़ता है? इसका मतलब जो हैबिट है वो तभी बनेगी जब हम एक्शन को रिपीट करेंगे। बोलिए, अंग्रेजी क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? हैबिट है। हैबिट कैसे विकसित होगी? एक्शन को रिपीट करके। क्लियर? तो आप में से राइट हैंडेड कितने हैं? ठीक। लेफ्ट हैंडेड भी कोई है क्या? 1 2 हैं। ठीक। ये जो 2 लोग हैं जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, लिखते भी हैं लेफ्ट हैंड से। ठीक। ये लेफ्ट हैंड से जो काम करते हैं, अगर इनको कहा जाए कि आप राइट हैंड से करें, तो ये कर पाएंगे उसी तरह जैसा आप करते हो? नहीं कर पाएंगे। क्या ये काम नहीं कर रहा है इनका? कर रहा है। तो ये क्यों कर पाते हैं इससे और इससे नहीं? इट इज बिकॉज ऑफ द हैबिट, यह आदत की वजह से है। अब जो लोग राइट हैंडेड हैं, अगर उनसे कहा जाए कि लेफ्ट हैंड से लिखो तो मुश्किल होगी, या तो नहीं लिख पाएंगे या तो बहुत बेकार लिख पाएंगे। क्या ये काम नहीं कर रहा है? लेकिन ये भी काम कर रहा है, ये भी कर। इस हाथ को राइट हैंड से लिखने की आदत ज्यादा हो गई, तो ये कंफर्टेबल है, आराम से बिल्कुल स्मूथली लिख पाएगा, और ये वाले लेफ्ट हैंडेड वाले लेफ्ट से लिख पाएंगे। इट इज बिकॉज ऑफ ये हैबिट की वजह से। बात समझ में आ रही है? हैबिट किसको कहते हैं? ठीक है। अब अगर आप साइकिल चलाना अभी अभी सीखे हैं और आप उसका इमिटेट कर रहे हैं जो साइकिल हैंडल छोड़कर चला रहा है, या बाइक छोड़कर चला रहा है, हैंडल छोड़कर बाइक को चला रहा है, तो क्या आप चला पाएंगे? क्या आपका हैंडल अलग है, उसका स्पेशल हैंडल है? उसकी आदत हो गई है, उसने इतनी प्रैक्टिस की है, एक्शन को इतना रिपीट किया है कि आदत बन गई। क्लियर है? तो आप में से सब लोग भोजपुरी बोलते हैं, सभी लोग हिंदी बोलते हैं। ये जो हिंदी बोलते हैं या भोजपुरी बोलते हैं, क्या कोई कोर्स किया था स्पोकन हिंदी का, स्पोकन भोजपुरी का? कोई वर्ड याद किया था? भोजपुरी के 10 वर्ड याद कर लें,
हिंदी के वर्ड याद कर लें। कोई व्याकरण पढ़ा था भोजपुरी का? हिंदी का भी व्याकरण कब पढ़े? जब तुम स्कूल में जाकर बोलने लिखने पढ़ने लगे तब व्याकरण सीखा। बोलिए, ठीक है। लेकिन फिर भी भोजपुरी तुम बोल पाते हो फर्राटेदार, हिंदी भी बोल पाते हो, इट इज बिकॉज ऑफ, क्लियर है। अब हैबिट रिपीटेड एक्शन से होता है। अब ये एक्शन जो रिपीटेड होता है उसके भी कई रूप हैं। आप अगर किसी भाषा को सुने तो ये सुनने से आदत विकसित हो रही है, और फिर अगर बोलें तो फिर आदत डबल हो गई, फिर आप लिखें तो आदत और मजबूत हो गई। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है? सुनना। बात समझ में आ रही? तो आप हमें बताइए कि एक बच्चा जब पैदा हुआ तो पैदा होने के साथ साथ वो लिखने लगा, पढ़ने लगा, बोलने लगा? नहीं, न बोलता है, न लिखता है, न पढ़ता है। और एक काम जो वो कर रहा होता है इनडायरेक्टली, वो पता नहीं चलता, वो सुन रहा होता है। तो 3-4 साल तक बच्चा रिकॉर्डिंग के मोड में है। बच्चा किस मोड में है? रिकॉर्डिंग चल रहा है। अब वो पैदा हो गया भोजपुर में तो रिकॉर्डिंग भोजपुरी की, जापान में तो जापानीज की रिकॉर्डिंग, मगही में तो मगही, मैथिली है तो मैथिली, उर्दू है तो उर्दू, हिंदी है तो हिंदी, और उसी प्रकार इंग्लिश है तो। अब वो बच्चा 3 साल तक रिकॉर्डिंग चला भोजपुरी वाले में, हिंदी वाले में, ठीक है। अब जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने से पहले वो हिंदी में शब्दों को बोल पाता है कि नहीं? पापा, मम्मी। सेंटेंस बोलता है कि नहीं कि मुझे भूख लगी है? सेंटेंस बोल पाता है कि मैं जा रहा हूं? बोलिए। सेंटेंस ये पूछता है ना कि पापा तुम कहां जा रहे हो? नहीं। मम्मी तुम क्यों नाराज हो? इसका मतलब हर प्रकार का सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, वो बोल रहा है। रादर की ऑप्टेटिव भी बोल रहा है, दुआ बोले कि गिर जाओ, नहीं मर जाओ, ये भी बोल रहा है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस बोल रहा है। क्या वो बच्चा भाषा के सारे वाक्य जान रहा है? नहीं। वो बच्चा जो है वो बोल रहा है मैं जा रहा हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहा है कि नहीं? वो बोल रहा है भैया क्या तुम बाजार जा रहे हो, इंट्रोगेटिव बोल रहा है कि नहीं? भैया तुम कहां जा रहे हो, बोलो, इंट्रोगेटिव बोल रहा है कि नहीं? और वो कह रहा है कि मैं स्कूल आज नहीं जाऊंगा, निगेटिव बोल रहा है कि नहीं? तो सब बोलने आ गया है उसको। अब जब स्कूल में गया तो पहला काम क्या करता है? वो स्कूल में बच्चा गया तो पहले उसको क्या दिया जाता है कि लिखो का, ये किया जाता है। क्या करता है वो? पहले उसे बताया जाता है कि ये का है, का से कबूतर, खा से खरगोश, बोलिए, ग से गमला, यही ना करता है वो। इसका मतलब बोल रहा है वो। अब क्या पढ़ रहा है? ये क्या कर रहा है? अभी पढ़ने का काम कर रहा है। नहीं तो पहला काम क्या किया उसने? पहला काम क्या किया था? सुनने का, रिकॉर्डिंग का, सुनने का। और जब सुन लिया तो फिर बोलने लगा। तो स्कूल जाने से पहले बोलने लगा ना, अब स्कूल गया तो फिर पढ़ने लगा, और जब पढ़ने लगा तो पढ़ना आ गया तो अब उसको बोला गया कि लिखो ऐसे, अब फिर इस पर हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, याद है? इसका मतलब अब क्या कर रहा है? वो लिख रहा है। तो ध्यान से समझें कि हम भाषा को सीखते कैसे हैं? नेचुरली। टीचर को हटा दें, एक टीचर कुदरत है, प्रकृति है, नेचर है, वो हमें कैसे सिखाती है। तो जब भी हम किसी भाषा को नेचुरली सीखते हैं तो पहले सुनते हैं, फिर जब सुन लेते हैं तो फिर क्या करते हैं? बोलते हैं, और जब बोल लेते हैं तो फिर पढ़ते हैं, और तब क्या होता है? लिखते हैं। दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में भाषा को सीखने का यही नेचुरल मेथड है कि पहले सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। इसको कहते हैं सुबोपली। बोलो, ऐसे ही सब लोग सीखते हैं कि नहीं? जापान वाला भी ऐसे सीखा होगा, साउथ अफ्रीका वाला भी ऐसे सीख लेगा, अब भोजपुर वाले भी ऐसे सीख लिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो हम सुनेंगे वही बोलेंगे। बोलिए, मतलब जो रिकॉर्डिंग होगा वही प्ले होगा ना। अब पवन सिंह का रिकॉर्डिंग किया है आपने, डाल लिया है मोबाइल में पवन सिंह के गाना, तो अरिजीत की आवाज आएगी, श्रेया की आवाज आएगी, किसकी? जो डाउनलोडिंग है वही प्ले होगा। तो हमने कौन सा डाउनलोडिंग कर लिया है? भोजपुरी, हिंदी, तो वो प्ले हो रहा है। अगर डाउनलोडिंग अंग्रेजों ने किया होता, हम इंग्लैंड में पैदा हो जाते, तो कौन सा डाउनलोडिंग होता? इंग्लिश, तो हम क्या बोल रहे थे? क्लियर है?
तो ये नेचुरल वे है। सूबो का मतलब होता है, सुनना का मतलब लिसनिंग, मतलब एल। फिर क्या होता है? स्पीकिंग यानी बोलना, क्या होगा? एस। फिर क्या होगा? रीडिंग, फिर पढ़ते हैं, ये है आर। और ये है राइटिंग, ये क्या है? लिखना, डब्ल्यू। दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एल एस आर डब्ल्यू, हिंदी में कहेंगे सुबोपली। कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर समझ लेना तो जो भाषा की यात्रा पर हम चलेंगे वो जल्दी हर बात समझ में आएगी। कोई ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जा रहा है। बोलिए। अब एक सिचुएशन देखिए। एक लड़का अभी अभी पैदा हुआ 11:25 पर, भोजपुर के किसी गांव में, अभी अभी जस्ट पैदा हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ, अनपढ़ घर में पैदा हो गया। और जैसे ही पैदा हुआ, पैदा होते ही उसे ट्रांसफर कर दिया गया अमेरिका। ठीक है। और एक अमेरिका में अभी भी लड़का पैदा हुआ 11:25 में, उसको वहां ट्रांसफर कर दिया उस गांव में जिस गांव से यह लड़का अमेरिका गया है। 11:25 में दोनों पैदा हुए। एक अंग्रेज का लड़का है और एक भारतीय लड़का है, भोजपुर का लड़का जो वहां गया। अब दोनों बढ़ गए। कहाँ? अमेरिका वाला कहाँ बढ़ रहा है? भोजपुर में। भोजपुर वाला कहाँ? अमेरिका में। 5 साल बाद, 3 साल बाद, ये जो भोजपुर है, जिसके भोजपुर का बच्चा है, माँ बाप भोजपुरी बोलते थे, और इसका अलग सा, इसका हार्डवेयर भी अलग होगा, काला होगा, सांवला होगा। और अंग्रेज का बच्चा गोरा होगा, आंखें भूरी होंगी, नीली होंगी, बाल भूरा होगा, हार्डवेयर ऐसा होगा। ये जो बच्चा भोजपुर का है, ये जो अमेरिका या इंग्लैंड में पल बढ़ रहा है, वो कौन सी भाषा बोलेगा? क्यों? ये तो भोजपुरी का है, माँ बाप भोजपुरी वाले हैं, लेकिन बोलेगा क्या? इंग्लिश। और जो अंग्रेज का बच्चा है, जो अभी अभी कुछ दिन पहले आया था यहाँ पर, वो क्या बोलेगा? अब सिचुएशन देखो कि हार्डवेयर काला है, हार्डवेयर इंडियन है, नहीं सांवला है, और वो जो अंग्रेजी बोलेगा, वो अंग्रेजी पहले हिंदी बोलेगा, प्यास लगेगी तो, कि मुझे प्यास लगी है, हमरा प्यास लगल बा, ऐसा बोलेगा। या ये बोलेगा कि आई एम थर्स्टी, या ये बोलेगा आई एम थर्स्टी। कौन सा बोलेगा? आई एम थर्स्टी बोलेगा, हम जैसे बोलते हैं, या वो बोलेगा आई एम थर्स्टी। वो ये बोलेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, अपने डैड को बोलना है, तो क्या हम लोग जैसा बोलेगा, जैसे भोजपुर वाले बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, ये बोलेगा, या बोलेगा डैड वेयर आर यू गोइंग। कौन सा बोलेगा? ये वाला बोलेगा ना। अब वो इंग्लैंड का जो बच्चा है, जिसका हार्डवेयर अंग्रेजों वाला है, वो क्या बोलेगा? यहाँ क्या बोलेगा कि डैड वेयर आर यू गोइंग, या ये बोलेगा ए बाबूजी कहाँ जाता नहीं। बोलिए, क्या ये भोजपुरी स्पोकन कोर्स किया था अंग्रेज का बच्चा? अब भोजपुर वाला क्या स्पोकन इंग्लिश किया था? नहीं। क्या किया था उसने? सुना था सिर्फ। बोलिए, इसका मतलब सुनना ही बोलना है। तो अगर तुम भोजपुरी बोल रहे हो तो सिर्फ बात इतनी है कि तुम्हारे मेमोरी में भोजपुरी डाउनलोडेड है। बोलिए, तुम हिंदी बोल रहे हो, इसका मतलब तुमने हिंदी सुन रखा है। अगर तुमने अंग्रेजी भी सुन रखा होता तो आज, तो अगर तुम चाहते हो कि कल तुम अंग्रेजी बोलो, तो आज तुम्हें क्या करना होगा? सुनना पड़ेगा। इसलिए जब मैं इंग्लिश बोलूं तो घबराया ना करें आप। लेकिन हम पर इल्ज़ाम लगता है, बाहर वाले लगा रहे हैं कि वहाँ मत जाना, वो हिंदी बोलते ही नहीं, अंग्रेजी बोलते, बहुत अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब तुम मजबूत रहोगे तभी जाना। ऐसा हम जानते हैं, आता है, रोज़ खबर आती है ना जी। ऐसा मतलब वो लोग इल्ज़ाम लगाते, वो हिंदी बोलते नहीं। तो बताओ, हिंदी बोल बोल के तुमको अंग्रेजी बोलवाएंगे कि अंग्रेजी बोल बोल कर सुना सुना के तुम्हें अंग्रेजी बोलवाएंगे? क्योंकि बेसिक क्या चीज़ है भाषा को सीखने का? क्या है? सुनना ही है। अब सुनने से ही बच्चे भाग रहे हैं, हम सुनेंगे ही नहीं। उसका एक और मोटा मोटी एग्जाम्पल है, लोकल एग्जाम्पल, वो सुन लीजिए तो बात समझ में आ जाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे बच्चे भी हैं, अब यहाँ मैं भी हूँ उसमें। अब जितने लोग हैं, हम जितना भी दावा कर लें कि हम बहुत शरीफ हैं, लेकिन हर शरीफ आदमी के पास भी 2-4 गालियों का स्टॉक है। बोलो, कोई ऐसा है जो कहे कि सर हमको एक भी गाली नहीं आती? हाथ उठाओ। कोई तुम लोगों में से 1-2 गाली तो आती है। मतलब हम गालियां जानते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो आएगा। नहीं, क्या कभी गाली का कोई कोर्स किया? क्या कभी गाली लिख लिया कि चलो 10 गाली आज रट लेना है, जरूरत पड़ेगी? ऐसा नहीं। क्या गालियों की कोई पुस्तक बाजार में आज तक मिली?
रंगीन गालियों की पुस्तक। 5 दिन के अध्ययन के बाद फर्राटेदार गाली बके नहीं। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लिखा हो कि यहां गाली बकने की ट्रेनिंग दी जाती है? आपको भिन्न भिन्न प्रकार की गालियां, दोस्ती में ट्रेनिंग मिलता है। तो जो ट्रेनिंग मिलता है उसका जो बेस है वो है सुनना। बोलिए, अब ध्यान से समझिए। गालियों के लिए प्रतिबंध लगा हुआ था, आप पिटाए थे, आपको सजा मिली थी स्कूल में, पापा ने, मम्मी ने। बोलिए, बच्चा भी छोटा सीख जाता, वो भी पिटा रहा है कोच, क्यों? गाली नहीं बकना है। लेकिन इतने पाबंदी के बावजूद, इतना लॉकडाउन लगा हुआ है गाली पर, फिर भी हम गाली सीख लिए। वो सिर्फ इसलिए सीख लिए कि सुना था। तो जब सुन सुनकर गाली सीख सकते हो तो सुन सुनकर अंग्रेजी बोल सकते हो कि नहीं? तो जरूरत किस बात की है? और ये इतना ज्यादा ओवरफ्लो, इतना सुन सुनकर ओवरफ्लो हो गया है कि देख लो, ये तुम हो और ये तुम्हारे अंदर गाली है, मान लो। अब गाली इतना हो तो ठीक है, लेकिन गाली इतना नहीं है, गाली ओवरफ्लो हो रहा है, गिर रहा है गाली। बोले इतना गाली कहाँ है सर? इतना गाली नहीं है। बोले हाँ, जरूरत पड़ेगी तो होगी। जैसे पेन काम नहीं कर रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, पेन रुकना बंद, साला पेनवा काम है, नहीं करो। बोलिए, साला गर्मी तो हालत खराब, साला पंखा एकदम धीरे धीरे चलाता है। पंखा साला, गर्मी साला, पेन साला। रादर की कुछ लोग कुत्ते को भी साला कहते हैं। कोई पढ़ रहा है, अब बाहर कुत्ता भौंक रहा है तो मार साला, कुत्ता के मार। अब बताओ, कुत्ता साला किसी का कैसे हो सकता है? आप कह सकते हो कि भैया अभी भी जो कुत्ते को आपने साला कहा, आपकी शादी कहां हुई थी? समझ में आ रही बात? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब सुन सुन कर हम गाली सीख सकते हैं, पिटाने के बावजूद भी गाली सीख सकते हैं। अंग्रेजी बोलोगे तो कोई पिटेगा? मतलब माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा अंग्रेजी बोले, तो इसका मतलब क्या है? हम कैसे सीखेंगे? सुनना इज द बेसिक थिंग। जो सुनना है वो जरूरी है, जो सुनेंगे वही बोलेंगे। क्लियर है? तो इसलिए सुनना जरूरी है।